खिलाफ घेराबंदी माना जाए। तो ढेर सारे सवाल हैं यहाँ पर जिनका जवाब जानने की आज कोशिश होगी और इसीलिए ये चर्चा भी है जिसमें शामिल हो रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता रामेश्वर चौरसिया, राजनीतिक विश्लेषक रमनीश वत्स और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामेश्वर साहब, पहला सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूँ और वो ये कि शायद आपका एक जवाब होगा इसमें, मैं पहले से ही थोड़ा उसे प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। चलिए ठीक है, लेकिन जो दिन चुना गया, जो वक्त चुना गया, उसे देखने में ऐसा लगता है और फिर ये विपक्ष के पास पूरा मसला भी रहता है कि आप ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि वहां आपकी सरकार गई, या आप बिल्कुल ठीक निशाने पे ले रहे हैं उनको ठीक उसी दिन जिस दिन ये नई सरकार अपना फ्लोर टेस्ट दे रही है। अच्छा, आप जो बोले चलो मैं उसी से शुरू करता हूँ। आपकी बात सही है, मैं कहूँगा, लेकिन मैं ये सब बातें कहता नहीं हूँ ताकि आप मुझे जानते नहीं हैं, इसीलिए ऐसा बोले। देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है, मई में भी रेड हुआ था, 17 जगहों पर ठिकाना हुआ था, रेड पड़ा था। इसके बाद लालू जी के जो खासम खास थे, सारी चीज़ मैनेज करते थे, भोला यादव और एक और, उनको पकड़ा गया। तो सीबीआई जब जांच करती है तो आपको याद है कि लालू जी पर केस हुआ था देवगौड़ा जी के समय चारा घोटाले में, तो ये जांच चलते रहा 15 साल बाद सारे तथ्य आए तब तो सजा हुई। तो आज जो आप बोल रहे हैं, तो ये सीबीआई को हम तय करेंगे किस दिन करना है, और आज का दिन चुनने का क्या मतलब है। आज विपक्ष विधानसभा था, विधानसभा में किसने बोला था कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए? गवर्नर ने तो नहीं बोला था। इनको तो हटाना था, वो कभी भी हटा सकते थे स्पीकर को। और उसमें क्या एमएलसी वोटिंग करने जाते हैं या राज्यसभा वाले वोटिंग करने जाते हैं जिनके यहाँ रेड हुआ है? तो सबको मिल करके भ्रष्टाचार खिलाफ के लड़ना चाहिए। तो तर्क का कुतर्क का क्या मतलब है? बिहार की जनता समाजवादियों के हाथ में 30 साल से सरकार इसलिए नहीं दी है कि वहां के पैसे लेकर के गुड़गांव में लगा दो, तमिलनाडु में लगा दो, दिल्ली में फार्म हाउस खरीद लो। आखिर ये पैसा किसका है? बीजेपी का नहीं है, बिहार की जनता का पैसा है। तर्क दिया जाता है बिहार की जनता सबक सिखा के। बिहार की जनता को तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बिहार की जनता ही है कि जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, उसी के प्रोडक्ट दोनों हैं जो 15 साल से राज कर रहे हैं, 17 साल से। इन्होंने बिहार को कहां ले गया, बिहार की जनता पूछेगी और नीतीश जी से खास करके पूछेगी कि नीतीश जी 17 में तो आप इसी केस को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के आप अलग हुए थे, लेकिन आपको क्या हो गया? फिर आप आ गए। तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो आपका कोई ईमान धर्म भी तो है, होना चाहिए। किस मुद्दे पर आप कह रहे हैं? आप इसके पहले 1 महीना पहले तो समर्थन कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो पकड़ा तो जाएगा। आज क्या हो गया? आप सहयोगी बन गए। तो हाँ ठीक है, आप हम पर आरोप नहीं, हम आप पर आरोप लगाए, लेकिन लूट तो हो रहा है। अब सीबीआई ईडी पर आरोप लगा रहे हैं। अगर ईडी नहीं झारखंड पहुंची होती तो 20 करोड़ आईएएस के यहाँ नहीं पकड़ा जाता। अगर नहीं पहुंची होती बंगाल तो एक मंत्री के सहयोगियों के वहां 50 करोड़ नहीं पकड़ा जाता। आप देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में 7 साल में जो सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ रुपया पकड़ा है सीबीआई और ईडी ने, सारे भ्रष्टाचारियों से। उसमें आईएएस अफसर भी हैं, नेता भी हैं, बाकी लोग हैं। हम पूछते हैं कि स्टेट की एजेंसी क्या कर रही है? वहां भी तो एजेंसियां हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लिपापोती कर दी जाती है। क्या नीतीश कुमार जी को नहीं मालूम है कि इनके नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार का आरोप लगा? यही नीतीश जी हैं जो जिन पर रेड हुआ है आज सुनील सिंह पे, उनके यहाँ उनके ऑफिस के नीचे करोड़ों रुपया गाड़ी में पकड़ा गया था। यही नीतीश जी है, बोले कि जल्दी जांच कराओ, इनको सजा दो। उस समय इनको नहीं समझ में आ रहा था। तो आज किस मुंह से हम पर बोल रहे हैं? हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि जो जांच चल रहा है उसमें सहयोग करो। अच्छा, आपका कोई लेना देना नहीं तो आप डरे क्यों हैं? आपको क्यों डर लगता है? सीबीआई कोई गुंडा तो नहीं है, सीबीआई कोई पुलिस तो नहीं है कि आप डर रहे हो। सीबीआई तो जांच एजेंसी है, सजा तो कोर्ट से होगा। डर तो रामेश्वर जी लगेगा, सीबीआई की रेड होगी, ईडी की रेड होगी तो डर किसको नहीं लगेगा? डर तो लगेगा। खैर, अच्छा देखिए, लालू जी पर जब रेड हुआ था 97 में तो डर तो लगा था, लेकिन सजा तो कोर्ट ने दिया ना, सीबीआई ने तो नहीं दिया। ठीक है, ऋषि नहीं जाएगा ना मामला। जी जी, ऋषि मिश्रा साहब, तो ठीक है, एक तो ये देखिए, पहला सवाल मैंने पूछा इसीलिए बीजेपी प्रवक्ता से कि टाइमिंग को लेकर आपके यहाँ से भी जो बयान आए उसमें टाइमिंग का सवाल उठाया गया और बोला कि नहीं, ये
सब सिर्फ डराने के लिए है। लेकिन देखिए, एक तरफ वो सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मामला है जो लंबे समय से चल रहा है, उसमें पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है, लालू जी को जेल भी हुई है, उसके आगे की कार्रवाई हुई है। क्या उसको सिर्फ इस बात से नकार दिया जाए कि ये आज शक्ति प्रदर्शन का दिन था या अब सरकार बदल गई है इसलिए सारी कार्रवाई हो रही? इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। जी जी। बहुत ही फेमस लाइन है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय हो रहा है वो दिखना चाहिए। तो आज की जो कार्रवाई हुई है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मैं आपको एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं कि जब से ग्रैंड अलायंस का सरकार बना, आज से 2 हफ्ते पहले, तभी से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली मीडिया, इन लोगों ने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया कि आप चिंता मत करिए, सीबीआई आएगा, ईडी आएगा। तो आखिर इनको पहले से कैसे पता होता है कि ऐसा होने वाला है? दूसरी चीज कि जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आप आरोप लगाते हैं। आपने सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक 13 साल के बच्चे पे 15 साल के बाद केस करवाया, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। क्या हुआ 5-6 साल में उस केस का? तो मेरा कहना है कि आप जो है एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हम लोग जो है ईडी सीबीआई अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी जो ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनको आप परेशान करना चाहते हैं, उस पे हम लोग का ऑब्जेक्शन है। नहीं, आप कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कैसे परेशान करना चाहते हैं? इसलिए हुआ, अभी सर ने कहा कि यहां पर तो एमपी और एमएलसी तो फिर वोट नहीं देगा। ये उनके लिए नहीं कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई हुई एमएलए के लिए कि आप डरिए और समझिए कि अगर आप उनके साथ जाएंगे तो ये कल को होके आपके साथ भी हो सकता है। यही चीज भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन के एमएलए को समझा रही थी। लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए कि बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है, जहां के विधायक आपसे डर जाएंगे, बिक जाएंगे। यहां के लोग लड़ना जानते हैं, लोकतंत्र यहीं से शुरू हुआ था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर्स, तो आप ये कह रहे हैं ऋषि साहब कि जहां जहां या जिनके यहाँ छापे पड़े वो सब लोग निर्दोष हैं और सिर्फ उन्हें डराने के लिए और एक मैसेज देने के लिए सारी कार्रवाई हुई? 6 या फिर दोषी है, वो यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के हम और आप नहीं फैसला कर सकते हैं, इसका फैसला कोर्ट में होगा। नहीं, मेरा पूछने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा तो नहीं कि यकायक आज सुबह एक लिस्ट तैयार की गई और छापे मार दिए गए, कुछ तो उसके आधार पे होगा। सीबीआई भी ऐसा नहीं कर सकती कि जाके जहां मन किया वहां छापा मार दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कहा आपसे ना कि ऐसा क्यों हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी दिन से बोलना शुरू कर दिए थे कि चिंता मत करिए आप लोग, ईडी आएगा, सीबीआई आएगा। क्यों बोल रहे थे? इसका मतलब है कि ठीक है, देखिए, बोलने, बयान देने, वो सारी बातें अलग है, लेकिन हम तो यहाँ थोड़ी सी लॉजिकल और तथ्यपरक बात कर रहे हैं।